नमस्कार दोस्तों, डिज़ाइनर ब्लाउज़ वेनिका के स्टिचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये टक्स वाले ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो बता रहा हूं आपको। टक्स के ब्लाउज़ जो 4 टक्स के जो ब्लाउज़ होते हैं वो कैसे कटिंग होते हैं। इसमें देखिए 4 टक्स, 2 टक्स, 3 टक्स और 1 टक्स, अलग अलग तरह के टक्स वाले ब्लाउज़ कटिंग होते हैं। आज मैं आपको जो ये कटिंग बता रहा हूँ ये 28 इंच सीने की कटिंग है और इसमें 4 टक्स की मैं आपको कटिंग बता रहा हूं दोस्तों। 4 टक्स वाले ब्लाउज़ को कैसे काटते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बैक का जो पार्ट है ये मैंने कटिंग कर रखा है। ये बैक ब्लाउज़ का जो बैक है वो कैसे काटते हैं डीप नेक में, इसका अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा और फिर भी मैं आपको इसे और समझा देता हूं। 28 इंच का देखिए 28 इंच चेस्ट है, तो ये जो पल्ला है वो पूरा तैयार कटिंग किया हुआ है। तो इसमें देखिए ये 7 इंच चौथा भाग का निशान लगा हुआ है। 28 में चौथा भाग जो है 28 का वो 7 इंच का हमने लगाया है। 1.5 इंच ऊपर मार्जिन ली हुई है और जो नीचे कमर है उसमें भी जब हमने 1 इंच ऐड किया तो ये 7 इंच का ऊपर निशान बना और ये 1 इंच का जो डॉट छोड़ देंगे जब हम इसमें, तो ये 24 इंच की कमर आएगी। तो 28 इंच इसका सीना है और 24 इंच की कमर आएगी तैयार। तो ये है दोस्तों तो ये है दोस्तों 28 इंच सीना और 24 इंच कमर का बैक पार्ट। तो इसमें हमको फ्रंट का जो भाग काटना है, इसके लिए हम एक अलग पेपर ले लेंगे। तो देखिए ये एक हमने पेपर ले लिया है। अब हमको इसमें बैक पल्ला जो हमने कटिंग किया है, इस बैक पल्ले को हम रख देंगे ऊपर की तरफ। इस तरीके से हमको रखना है ऊपर। और अब हमको इसमें एक निशान ले लेना है दोस्तों। कौन निशान लेंगे हम, वो नीचे की तरफ से जहां हमारा नीचे का मार्जिन आया हुआ है, देखिए यहाँ हमने निशान ले लिया। और एक हमको निशान लेना है जो मार्जिन का हमने इसमें निशान लगाया हुआ है, ये निशान लेना है हमको। और साथ ही साथ में हमको इसमें जो गला और आर्म होल का जो हमने कटिंग किया है उसका एक मेज़रमेंट हमको इसमें लगा लेना है। तो ये है दोस्तों इसका बैक और ये फ्रंट का हमने मार्किंग कर लिया। अब बैक पल्ले को हम रख देंगे साइड में ताकि हम फ्रंट का जो है कटिंग अच्छे से देख सकें। अब दोस्तों इसमें और बैक पल्ले में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है निशान में। अब जो हम इसमें चेंज करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें कटोरी अलग से कटती नहीं है, तो इसलिए इस भाग से कोई कटिंग वगैरह तो कुछ हमको करना है नहीं। तो अब हमको इसमें जो नेक का निशान है, वो नेक का निशान देखिए ये कितना इंच आ रहा है तैयार। 4.25 इंच का हमने इसका बैक पार्ट लिया है क्योंकि डीप गला है, और यही गला अगर छोटा होता तो उसकी कटिंग अलग हो जाती। डीप गले में हमने 4.25 इंच का निशान लिया है। इस 4.25 में हमको आधा इंच से पौने 5 इंच का एक निशान लगाना है ऊपर की तरफ। और इसमें हमने जो शोल्डर का जो माप लिया था वो लिया था 2.5 इंच का। देख लीजिए ये जो शोल्डर हमने जो लिया है इसका 2.5 इंच लिया है तैयार। अब 2.5 इंच जब तैयार लेंगे तो आधा इंच गला इसका कम फैला हुआ है और आधा इंच इसका ज़्यादा फैलेगा गला। तो गले का जो फैलाव आएगा वो 2.25 इंच का तैयार आएगा। कटिंग में, सिलाई में ये और बढ़ेगा, कटिंग में 2.25 इंच तैयार आएगा। अब इसी 2.25 को हमको और नीचे एक निशान लगा लेना है और इसको गले के लिए हमको मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से ये बनेगा गले का निशान। और अब हमको आगे का जो निशान लगाना है, जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ, 5 इंच का हमको ऊपर से नीचे की तरफ एक मार्किंग करना होता है। और जितना हमने शोल्डर तैयार लिया है उतना ही हमको नीचे मार्किंग करके इसको
लाइन खींच करके हमको इसमें मिला देना है। देखिए ये कौन सा भाग है, ये जहाँ आर्म होल बनेगा, ठीक है, ये हो गया आर्म होल वाला निशान। और ये जो मैं अभी निशान लगा रहा हूँ, ये मैं अलग कलर से इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में समझ में आए। तो ये वाला जो निशान है ये आर्म होल के पास का निशान है और ये आर्म होल की कटिंग का निशान है, ठीक है। ये हो गया फ्रंट का निशान। अब हमको देखिए इसका जो गला लेना है वो 6 इंच पे हमको इसका गला लेना है। तो इस गले के लिए हमको भी एक और लाइन खींच लेना है नीचे की तरफ। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप तुरपाई पट्टी लगा रहे हैं और डोरी पाइपिंग लगा रहे हैं तो आपको ये निशान 6 इंच पे ही लेना है। अगर आप सादी पाइपिंग लगाते हैं बिना डोरी वाली तो आपको इसमें आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। जैसे हमको 6 इंच गला तैयार रखना है तो 6.5 इंच लगाना है। कब? जब हम इसमें सादी पाइपिंग लगाएंगे। तो सादे पाइपिंग में ये कपड़ा जो है वो नहीं दबता है, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है। अगर आप सादी पाइपिंग लगा रहे हैं और 6 इंच ही काट देंगे तो गला 5.5 इंच हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। छोटा गला सामने ना पहनिए तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आएगी। अब देखिए, अब गले को हम अपने हिसाब से गोल, चौकोन, पचकोना, सादे ब्लाउज़ पहनने का ये एक सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि आप इसमें किसी भी तरह के गले का शेप दे सकते हैं। इसमें आप गोल दे सकते हैं, चौकोन दे सकते हैं, पचकोना दे सकते हैं और इस तरीके से फ्लावर वाला कटिंग दे सकते हैं। कैसा भी गला आप इसमें काट सकते हैं। तो ये हो गया ये हो गया नेक। अब हमको इसमें 7 इंच चेस्ट का नाप लगाना है जो कि 28 इंच का चौथा भाग है। और 1 इंच का दोस्तों हमको इसमें ऊपर की तरफ जो लगेगा डॉट। अब ये 1 इंच जो हमने लिया है वो कैसे लिया है वो मैं आपको आगे, और जब हम आगे वीडियो में आगे बढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत छोटी छोटी सी जानकारी हर जगह मैं आपको देता रहता हूं। तो आप अगर मेरे वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप तक वो जानकारी जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो नहीं पहुंचेगी। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए। कहीं ना कहीं इसमें आपको पूरी आपके काम की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये जो 1 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसका मैं आपको थोड़ी देर बाद आगे बताता हूँ। आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों लिया हमने। और 1 इंच लेने के बाद हमको यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन फिर से लेनी है। अब इसमें दोस्तों हमको 12 इंच सामने का पल्ला है तैयार लेना। सामने का पल्ला जो लोअर बस्ट होता है वहाँ तक होता है। ऊपर शोल्डर से नीचे लोअर बस्ट तक 11.5-12 इंच का जो है 28 इंच चेस्ट में तैयार आता है। तो मैंने इसमें 12 इंच देखिए पल्ला लिया तैयार। इसमें आधा इंच दाब ऊपर से चला जाएगा तो ये 11.5 ही बचेगा। 11.5 बचेगा पर ये अभी तैयार कटिंग नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको इसमें डॉट का निशान लगाना है। डॉट हम लगाएंगे 3.5 यहीं पर। 3.5 के ऊपर डॉट लगा के हमको यहाँ से 1 इंच का ही डॉट लेना है दोस्तों ऊपर की तरफ। देखिए ये 1 इंच मैंने आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ मार्किंग लगाया है। और ऊपर से जब हम इसमें डॉट लेंगे तो ऊपर से जो डॉट लेंगे वो 9 इंच के ऊपर लेंगे दोस्तों। 9 इंच कैसे? तो देखिए ऊपर से मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया। ऊपर का जो दाब छोड़ देंगे अगर हम तो ये 9 इंच पे दाब आएगा। ये 9 इंच में इसलिए लेना है क्योंकि अगर आप इसको और ऊपर कर देंगे, यहाँ से 9 इंच से या 8.5 इंच पे लगाते हैं निशान, तो ये डॉट ऊपर चढ़ जाएगा, जो बस्ट पॉइंट से भी ऊपर आ जाएगा। इसलिए हमको ये नहीं करना है, हमको लगाना है इस पर 9 इंच पे निशान। अब जितना हमने इस डॉट का जो चौड़ाई है, सेंटर जो पॉइंट है 3.5 इंच, उतना ही हमको इसमें भी 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। और अब देखिए दोस्तों इस डॉट को इस तरीके से मिलाएंगे और ये जो 1 इंच का हमने मार्जिन लिया है, डॉट का जो चौड़ाई लिया है उसमें हमको इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, ये निशान लगने के बाद में हमको इस निशान से 3.5 इंच पे और इस निशान पे
3.5 इंच पे हमको ये वाला निशान लगा लेना है, जो कि होगा कटिंग का निशान। ये देखिए यहाँ तक आएगा। ये जब दाब दबेगा यहाँ से तो ये 3 इंच डॉट तैयार आएगा और कटोरी का जो डॉट है वो हो जाएगा 1.5 इंच का। देखिए इतने से नाप में बराबर आपका 1.5 इंच का माप आ गया। अब कटोरी वाले ब्लाउज़ में 3 इंच का इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उसमें एक ही डॉट लगता है, बाकी और कहीं डॉट नहीं लगता। इसमें लगता है सामने, साइड में, इधर। तो जो जैसे जैसे आप बीच का डॉट बड़ा कर देंगे तो ब्लाउज़ में झोल लाना चालू हो जाएगा। मतलब जितना आपका ब्लाउज़ का साइज़ नहीं होगा उससे ज़्यादा आपका कपड़ा यहाँ पर ढीला हो जाएगा, जिससे फिटिंग आपको नहीं मिलेगी अच्छी। ठीक है, ये लेने के बाद में अब हमको ये जो जहाँ तक हमारा डॉट आया है यहाँ से हमको सीधी लाइन खींचनी है इस तरीके से। कहाँ तक खींचनी है? इस आगे से यहाँ तक खींचनी है हमको निशान। और ये जो डॉट का जो पहला वाला पॉइंट आया है, इस पॉइंट से हमको इससे ऊपर मिलाना है। कितना ऊपर? ये आधा इंच ऊपर हमको इस डॉट से मिलाना है इस तरीके से। सिर्फ आधा इंच मिलाना है दोस्तों। ठीक है, इस आधा इंच के बाद में ये देखिए यहाँ से सीधा आ गया। अब हमको जितना हमारा डॉट आया है, 1.5 इंच का डॉट आया, 1.5 इंच हमको इस नाप से, जो कि कमर का माप है। देखिए कमर का माप कितना है? 6 इंच यहाँ तक आ गया। 24 इंच इसकी कमर है और 1 इंच का पीछे का डाट हम इसमें छोड़ देंगे। 1.5 इंच में मार्जिन का माप आया और जो सामने आधा इंच दबेगा वो माप आया। तो ये इतना आ रहा है। तो अब यहाँ से हमको इस तरीके से, देखिए जब हम इसको 1.5 इंच में मिलाते हैं ऐसा, तो ये तो हो गया आपका योग पट्टी का मार्जिन। ठीक है, अब इस योग पट्टी के मार्जिन से आगे हमको इसका माप लेना है 1.5 इंच का। तो ये 1.5 इंच का जो मार्जिन आएगा वो यहाँ आएगा, क्योंकि जब ये डॉट दबेगा तो ये इस तरफ सरक के आएगा। तो अब हमको इसमें ये देखिए यहाँ तक माप लेना है और इसको भी 1.5 इंच हमको मार्जिन ले लेना है। तो ये 1.5 इंच जो आएगा वो आएगा इस तरफ से। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें जो मार्जिन का भाग आ रहा है उसमें ये आ रहा है मार्जिन। ये हमको मार्जिन में यूज़ करना है। और ये आ गया क्रॉस पट्टी का मार्जिन। तो ये इसकी जो कटिंग है यहाँ तक होगी दोस्तों, इसकी कटिंग ये इतने। और अब देखिए ये जितना भाग आ गया हमारा, कितना इंच आ रहा है ये ऊपर, तो इसको हम जब मेज़रमेंट करेंगे तो लगभग 1 इंच का ये एक्स्ट्रा नीचे उतर गया। इस लाइन से ये नीचे उतर गया। तो इस लाइन से जब ये नीचे उतर गया तो अब इसको, ये कहाँ सेट होगा? ये सेट होगा इस लाइन में। तो जैसे ही हम देखिए ये जो पॉइंट लिया है हमने, इससे आधा इंच, ठीक है, ये आधा इंच ऊपर की तरफ एक हल्का सा डॉट लगाया मैंने और इस डॉट से 1 इंच बिल्कुल यहाँ से समझ लीजिए ये 3.5 इंच है। तो ये यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 4 इंच पे, और अगर यहाँ सेंटर से देखते हैं तो 1 इंच से, इतना हमको एक निशान लगाना है। और इस निशान को ज़रा सा 1 इंच तिरछा करते हुए हमको इसमें निशान लगाना है इस तरीके से। और ये जितना डॉट का निशान, हम चौड़ाई कहाँ से लेंगे इसकी? इस चौड़ाई को हम लेंगे, देखिए यहाँ से 1 इंच में बिल्कुल थोड़ा सा कम है और हमको यहाँ पर 1 इंच निशान ले करके इस तरीके से निशान ले लेना है। अब ये जो भाग है, ये जितना भाग है ये जो है दब जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी दब जाएगा, ये भी दब जाएगा, 2 डॉट हो गए। और इसी पॉइंट से 1 इंच सरकाते हुए, ये देखिए 3.5 इंच है तो हमको 2.5 इंच करना है यहाँ पर। और इसको हमको नीचे की तरफ आधा इंच, बस ये वाला डॉट बहुत छोटा सा लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऐसे चौड़ा लगा देंगे तो यहाँ का फुलान बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हमको यहाँ से सिर्फ आधा इंच, जितना आपको ये निशान दिख रहा है इतना ही डॉट हमको लगाना है।
अब ये 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट हमने इसमें लगा लिए। अब देखिए जो ये 1 इंच जो मैंने यहाँ पर आपको मार्जिन यहाँ छोड़वाई है, ये 1 इंच इसलिए छोड़वाई है क्योंकि इस 1 इंच से देखिए ये 1 इंच में आधा इंच का जो है डॉट यहाँ लग जाएगा और आधा इंच जो भाग है वो गले में दब जाएगा। अब इस वाले डॉट को लगाने के लिए देखिए इस पॉइंट से स्केल रखिए आप, ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट में स्केल रखिए और ये पॉइंट ले जाइए आप जो ब्लाउज़ की जो लंबाई है, ये जो हमने ब्लाउज़ की लंबाई का जो निशान लगाया है उसके कॉर्नर पे रखा है। देखिए मैंने बिल्कुल, ये देखिए ये उसके कॉर्नर पे रखा है। अब इस कॉर्नर से हमको इसमें इस तरीके से लाइन खींचनी है। अब ये कितना इंच का लेना है, 2.5 इंच का। ये डॉट हमने 2.5 इंच का लिया है, ये डॉट हमको 2.5 इंच का लेना है। तो ये दोनों जो डॉट है वो जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा फुलान में बच जाता है, जिसकी वजह से झोल आता है, साल आता है, उस झोल को कम करने के लिए हमने इसे डॉट को लगाया है 1 और ये 2। ये जो डॉट है वो आपके गले को जो सामने की जो पट्टी होती है उसको कम करने के लिए, ठीक है। बाकी फुलान के लिए तो ये 2 ही डॉट काफ़ी होते हैं, लेकिन ये दोनों डॉट भी देना ज़रूरी होता है 4 टक्स में। अब इसमें आधा इंच का हमको डॉट का निशान लेना है। ये देखिए ये हो गया आधा इंच, तो ये आधा इंच ये वाला भी भाग आ गया। तो अब देखिए दोस्तों ये 4 डॉट लग करके तैयार मिल गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस पेपर को पहले कटिंग कर लेते हैं। जितने भाग की हमको ज़रूरत नहीं है उतना भाग हम निकाल के साइड में रख देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो भाग है, ये वाला जो डॉट है, इस डॉट को देखिए हमको इस पॉइंट से इन दोनों के सेंटर में हमको एक निशान लेके देखिए हमने इसको नीचे की तरफ इस तरीके से करना है। और अब आप देखेंगे, देखिए ये इतना जो कपड़ा है इस जब हम कटिंग करेंगे तो ये बढ़ जाएगा ये। तो हमको क्या करना है, इसको इसी तरीके से कट कर लेना है आगे तक। तो ये देखिए ये इतना बढ़ गया इस तरफ, और जो आर्म होल का जो डॉट है इसको भी अगर जैसे ध्यान देंगे हम, तो जब इसमें डॉट लगेगा आधा इंच का, तो ये देखिए ये कितना अंदर आ जा। अब ये डॉट तो आपको इसी तरफ लेना है ना, तो इस निशान से हमको इसमें इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए ये कितना फ़र्क आ रहा है, ये इतना। तो ये चीज़ जो होती है ये आपके ब्लाउज़ को, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो ब्लाउज़ को आपको यही ख़राब करेगी, ठीक है। अब आया सेंटर वाले भाग। तो सेंटर वाले में हमको कुछ भी बढ़ाना नहीं है, सीधा इसको हमको कट कर देना है इस तरीके से। ये हो गया ऊपर का भाग हो गया। अब हमको इसमें इसके गले को भी कट कर लेते हैं। तो ये हो गया गले, ये गला भी कट गया इसका, ये भी कट गया। और देखिए अब हमको इसकी जो योक पट्टी है वो कटिंग करनी है। अब दोस्तों योक पट्टी कटिंग करने के लिए हमने निशान जो लगाया था उस निशान से देखिए इस जगह पे हमको 1 इंच पे मार्किंग करनी है, और वापस इसको इस तरीके से तिरछा रख करके ये आधा इंच का जो बड़ा हुआ भाग है इसको हमको कट कर देना है। ये देखिए आधा इंच का हमने बड़ा हुआ भाग जो था इसमें कम कर दिया। और जो कटोरी वाला जो ब्लाउज़ होता है उसमें जब हम योक पट्टी बड़ी करते हैं तो कितनी इंच करते हैं, 1 इंच बड़ी करते हैं, ताकि ऊपर आधा इंच का दाब चले जाए और नीचे आधा इंच का दाब चले जाए। इसमें हमको 1.5 इंच बड़ा करना है। देखिए
अब ये 1.5 इंच क्यों बड़ा करना है ये मैं आपको इसको पहले कट कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। डेढ़ इंच इसलिए करना है दोस्तों हमको, जब ये डॉट लगेगा, देखिए ये बैक का भाग हो गया और ये फ्रंट का भाग हो गया। जब हम इस डॉट को लगाएंगे इस तरीके से तो ये आ गया यहाँ तक। अब जब हम इसमें क्रॉस पट्टी जब इसमें फिट करेंगे तो देखिए ये जिस निशान में हमने लगाया था उसी निशान पे आएगी, ये देखिए। तो ये जो भाग है ये देखिए बिल्कुल बराबर आएगा दोस्तों। ये डॉट लगने के बाद अगर हम इसको 1 इंच बड़ा कर देते तो क्या होता, ये जब हम इसके ऊपर इतनी चढ़ाते तो ये आधा इंच यहाँ से छोटी हो जाती, तो हमारा ब्लाउज़ पूरा बिगड़ जाता। तो ये इतना जब ये फिटिंग होगा पूरा, ये जब बैठेगा तो बिल्कुल भी बराबर, कहीं से भी कम ज़्यादा इसमें होने का सवाल ही नहीं है। तो ये था दोस्तों 28 इंच सीना और 24 इंच कमर का सादा 4 टक्स वाला ब्लाउज़ का कटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।